हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। बड़े भैया से भी हेलो बोल रहे हैं सभी को। हट जाओ। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है सर, हमें पता है सर क्लास 11th की हमारी सीरीज चल रही है सर। सीरीज में हम लोग सभी डेरिवेशंस और टॉपिक्स को समझते हुए आ रहे हैं सर। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रोजेक्टाइल मोशन। सर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले समझते हैं सर, टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक्स में भी आता है और जेईई और नीट में भी आता है सर। सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल वाला वो तो आता ही है सर, स्लैंट में आता है, और भी बहुत सारी वेराइटीज होती है प्रोजेक्टाइल की जो हम समय के साथ साथ पढ़ेंगे। चलिए सर शुरू करते हैं सर, बिल्कुल सबसे बेसिक वाले प्रोजेक्टाइल मोशन। सर होता क्या है पहले ये समझते हैं। अच्छा सर, क्या होता है सर? सर मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है, ठीक है। तो अफसोस क्या है सर? सर ये है वो चांद सा मुखड़ा। सर अफसोस ये है कि जब भी मैं उसे चॉकलेट फेंकता हूँ ऐसे, तो सर चॉकलेट या तो बिल्डिंग के उस साइड चली जाती है या फिर सर पहले ही रह जाती है। अब मुझे डर ये है सर, किसी दिन चॉकलेट कैच करने के चक्कर में ये नीचे ना चला जाए चांद सा मुखड़ा। तो ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो इस वजह से रहा है सर, क्योंकि मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं आता। तो सर प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन इज बेसिकली सर, मैंने किसी भी चीज को हॉरिजॉन्टल से एक एंगल पे फेंका। जैसे तोप चलती है, हम लोग भाला फेंकते हैं सर, वो डिस्कस फेंकते हैं सर, शॉर्ट पुट फेंकते हैं सर, और सर ये चॉकलेट एक छत से दूसरे छत पर फेंकते हैं। तो सर क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन? बेसिकली मेरी है दो एक्सिस, एक्स एक्सिस और सर वाई एक्सिस। अब मैंने जमीन से थीटा एंगल पर सर ये एक चॉकलेट फेंकी, तो ये ऐसे गई, बहुत बढ़िया सर, ये ऐसे चली गई, ठीक है। इस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं सर प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अच्छा सर, इसमें पढ़ना क्या क्या होता है सर? सबसे पहली चीज तो हमें इसमें निकालनी होती है रेंज, कि कितनी दूर तक हम फेंक सकते हैं। अच्छा आपको मालूम होगा हमारी आर्टिलरी जो होती है इंडियन आर्मी की, वो शेलिंग करती है दूर से ही, जैसे बोफोर्स गन है, वो दूर से ही बहुत बहुत दूर से ऐसे दुश्मन के बंकर उड़ा देते, बिल्कुल पिन पॉइंट। कैसे पता चला सर? जो जगह हमें दिखी नहीं रही यहाँ से 20-30 किलोमीटर, सर वहां पर कैसे उड़ा रहे बंकर? ऑब्वियस सी बात है सर, उन्होंने प्रोजेक्टाइल पढ़ा है बड़े अच्छे से। चलिए देखते हैं। पहली चीज रेंज। सर दूसरी चीज क्या निकालनी होती है सर? दूसरी चीज हमें निकालनी होती है सर मैक्सिमम हाइट, कि कितनी हाइट तक जाएगा। बहुत बढ़िया सर। तीसरी चीज सर निकालने को आती है सर, वो है हमारा टाइम पीरियड। सर टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर तक ये हवा में रही बॉडी, ठीक है सर। सर एक और चीज निकालने को आती है, उसे हम लोग कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। सर ट्रेजेक्ट्री क्या है? बड़े ध्यान से समझना। मैं जिस भी रास्ते से चलता हूं उसे हम लोग कहते हैं बेटा ट्रेजेक्ट्री। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे याद हो अगर आपको, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सर ये क्या है सर? ये ट्रेजेक्ट्री है सर, ये लाइन की इक्वेशन है सर। किसकी इक्वेशन है? लाइन की इक्वेशन। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो सर मेरी क्या बन जाएगी? एक लाइन बन जाएगी सर, और वो लाइन की जो इक्वेशन है वही उसकी ट्रेजेक्ट्री है। यानी कि सर एक ऐसी इक्वेशन जिस पर आने वाला हर एक पॉइंट उस पर्टिकुलर कर्व को सेटिस्फाई करे, वही उस शेप की ट्रेजेक्ट्री है। हाँ सर, ये जो बना है सर एक पैराबोला जैसा दिख रहा है, इसकी हम एक इक्वेशन निकालेंगे, और सर वो जो इक्वेशन है सर, हर एक पॉइंट, इस पर आने वाला एक एक पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा सर। ऐसी तरह के जो हमारी इक्वेशन बनती है उन्हें हम लोग कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। चलिए आएगा भी, क्लियरिटी आएगी। ध्यान से देखते हैं सर। मान के चलिए मैंने u वेलोसिटी से एक चॉकलेट फेंकी, बहुत बढ़िया सर, एंगल थीटा पे फेंकी, बहुत बढ़िया सर। अब क्या होगा सर? ये हो जाएगा मेरा u cos थीटा, और ये हो जाएगा मेरा u sin थीटा। सर ऐसे कैसे हो जाएगा? आई बटन में दिए दे रहे हैं, जाके देख लो सर कैसे हो जाएगा। ठीक है, पर्टिकुलर किसी भी एक पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट पर, जब मैं यहां से ओरिजिन से x दूरी पर आ गया और हाइट में y दूरी पर, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते सर x, y, यानी x आगे और y ऊपर, ठीक है सर। तो यहां पर क्या होगी सर? यहां पर कोई भी रैंडम वेलोसिटी हो सकती है सर। एक वेलोसिटी हमारी ऊपर की डायरेक्शन में है जो पत्थर को ऊपर ले जा रही है, और एक वेलोसिटी हमारी सामने की डायरेक्शन में है जो पत्थर को सामने ले जा रही है। सर दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। अच्छा सर, क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा? कैसे हो जाएगा सर?
इस एंगल को हम मान लेते हैं बीटा, इसे मान लिया थीटा। सर ये वेलोसिटी है, हाँ बिल्कुल है सर। एक्स एक्सिस पर है तो सर वी एक्स लिख दिया। सर ये वेलोसिटी है, बिल्कुल है सर। वाई एक्सिस के अलोंग है तो सर वाई मान लिया। कोई दिक्कत है सर? सर ये इनिशियल वेलोसिटी है, हाँ सर है। सर एक्स एक्सिस पर सॉरी वाई एक्सिस पर है तो सर हम इसे यू वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सर ये वेलोसिटी है, बिल्कुल है। सर एक्स एक्सिस पर है तो सर हमें इसे यू एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं। अच्छा सर एक बात बताइए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, धरती मैया भी तो खींच रही है आपको, वो किधर लग रहा है? डाउन साइड। बहुत बढ़िया सर। यहां पर इस पॉइंट पर सर u साइन थीटा सर ऊपर की साइड था, u साइन थीटा सर सेम सर, जितने से जाता है उतने से ही आता है। सर u cos थीटा सामने था सर, u cos थीटा सामने है। अच्छा सर अब एक चीज समझिए, समझना क्या है सर, बड़े ध्यान से। एक बात बताओ मुझे, कोई चीज जब नीचे से ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे आती है तब क्या उस पर एक्सेलरेशन लगता है? एग्जैक्टली लगता है सर। कितना लगता है सर? जितना धरती मैया लगाती है उस पर एक्सेलरेशन। अब भैया उस पत्थर को जिसे मैंने फेंका या चॉकलेट को फेंका उसमें इंजन तो है नहीं कि सर एक्सेलरेटर खींचे जा रहे हैं हम। सर धरती मैया उस पर एक्सेलरेशन लगाती है, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, ये जो सीधे जा रही है, क्या इस पे एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन लग रहा है? सर वाई एक्सिस के अलोंग तो जी लग रहा है सर, लेकिन एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है सर। ये जो है u cos थीटा, ये कैसा है सर? ये कांस्टेंट रहने वाला है थ्रू आउट द जर्नी सर। पूरी जर्नी में ये u cos थीटा मेरा कैसा रहने वाला है? कांस्टेंट। सर अगर मुझे डायग्राम समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। ये हमने डायग्राम को किया छोटू और ये हमने डायग्राम को इधर लगा दिया। बहुत बढ़िया सर, आइए बढ़ते हैं। सर शुरुआत करते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट से सर। ये हमने लिया सर टाइम ऑफ फ्लाइट। बहुत बढ़िया सर, मेरी फ्लाइट निकल रही है। टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है सर। कैसे करें? एक बात बताओ मुझे, जरा वापस से उस डायग्राम को देखते हैं हम लोग। वापस से इस डायग्राम को देखते हैं। टॉप पॉइंट पर, बिल्कुल टॉप पे मैंने ऐसे पत्थर फेंका है, बिल्कुल ऊपर गया। अच्छा ये बताओ, जब बिल्कुल ऊपर पहुंच गया पत्थर तब क्या उसकी रफ्तार जीरो हुई? इतू से टाइम के लिए, बिल्कुल जरा से टाइम के लिए, बस पत्थर आगे नीचे। रफ्तार से बिल्कुल टॉप पे कितनी होती है? जीरो। अच्छा ऐसे फेंका तो भी सर रफ्तार बिल्कुल ऊपर। अब देखो इस पॉइंट पर तो अब और ऊपर जा नहीं रहा है ना, ये बॉडी आगे जा रही है। क्यों जा रही है सर? क्योंकि एक्स एक्सिस पे इस पे वेलोसिटी है। सर ये बॉडी ऊपर जा रही है, क्यों जा रही है? क्योंकि वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है। क्या इस पॉइंट पर और ऊपर जा रही है? नहीं जा रही सर। तो इससे हमें क्या पता चलता है सर? इससे हमें ये पता चलता है इस पॉइंट पर ऊपर के लिए वेलोसिटी क्या हो गई है? जीरो। अच्छा सर, और आगे जा रही है? आगे तो अभी भी जा रही है। तो क्या पता चलता है सर? आगे के लिए तो वेलोसिटी सर पूरे टाइम कांस्टेंट थी, ऊपर के लिए सर इस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो गई। बहुत बढ़िया सर, आगे देखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं सर। सर मुझे पता है सर, मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। प्रूफ कराया है, नहीं पता है ऊपर आई बटन में दिए दे रहे हैं। चलो ध्यान दो, v मेरी फाइनल वेलोसिटी है, u मेरी इनिशियल है, एक्सेलरेशन मेरी, और टाइम, ये इक्वेशन मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अच्छा सर अगर मैं y एक्सिस की बात करूं, y एक्सिस सर, y एक्सिस तो वेलोसिटी कौन सी एक्सिस की होगी? y एक्सिस की। सर इनिशियल वेलोसिटी भी कौन सी एक्सिस की होगी? y एक्सिस की। बहुत बढ़िया सर। सर एक्सेलरेशन भी कौन सी एक्सिस का होगा सर? y एक्सिस का। और सर ये रहा टाइम t। बिल्कुल टॉप पॉइंट पे बात करते हैं। एट इस पॉइंट को मान लो सर, इसे मान लो सर, क्या मान ले सर? इसे मान लो s पॉइंट, s फॉर सर। चलो सर एट पॉइंट s, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी सर? जीरो। अच्छा सर शुरुआत की रफ्तार किधर थी? ऊपर की साइड की बात कर रहे हैं तो ऊपर की तो रफ्तार लेंगे u साइन थीटा। तो सर यू वाई कितना आ गया? u साइन थीटा प्लस सर एक्सेलरेशन, बॉडी किधर जा रही है? ऊपर। हाँ
बॉडी जा रही है सर ऊपर, और सर जी किधर लग रहा है? नीचे। सर रफ्तार ऊपर की साइड दी, इनिशियल वेलोसिटी हमने किधर दी? ऊपर, लेकिन ग्रेविटी लग रहा है नीचे, तो क्या यह माइनस जी हो जाएगा? हो तो जाना चाहिए सर। बहुत बढ़िया। और सर टाइम यहां तक का कितना ले लिया? टी। तो सर मुझे क्या दिखा? जी टी इक्वल्स टू यू साइन थीटा। तो सर मेरा टाइम पीरियड कितना आ गया? यू साइन थीटा बाय जी। सर बल्ले बल्ले, काहे की बल्ले बल्ले? सर ये यहां तक का टाइम आया है। अरे यहीं तक का तो आया है, फाइनल वेलोसिटी यहीं तक की तो ली है। तो सर यहां तक का टाइम जितना जाने में लगा है, क्या उतना ही टाइम आने में लगेगा? हाँ सर। तो सर टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम, सर टोटल टाइम होगा ट्वाइस ऑफ यहां तक का टाइम। ये होने वाला है सर मेरा टोटल टाइम। तो सर टोटल टाइम कितना आ गया? इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो सर, 2u साइन थीटा बाय जी। सर रामबाण फॉर्मूला है। मेरे 2 दोस्त थे, एक यही है वैसे भी। शादी के मंडप पे दुल्हन ने पूछ लिया कि भैया बता दो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं बता पाए, बारात को बेइज्जत करके लौटा दिया गया। चलो आगे ध्यान देते हैं। सर 2u साइन थीटा बाय जी। अच्छा सर मुझे u साइन थीटा तो देखा देखा सा लग रहा है। u साइन थीटा तो मुझे देखा देखा सा लग रहा है। कहाँ देखा है सर? u साइन थीटा सर ये रहा सर। क्या मैं u साइन थीटा को u बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ सर, u साइन थीटा को मैं u बोल सकता हूँ। तो सर मैं यहाँ पे क्या ये कह सकता हूँ कि जो टाइम है मेरा वो है 2u और सर एक्सेलरेशन किधर लग रहा है? y एक्सिस पर अपॉन a y। ऐसे लिखवाने की खास वजह है सर, ऐसे लिखवाने की खास वजह है सर। ऐसे मैंने इस वजह से आपको लिखवाया है क्योंकि जब हमारा स्लैंट पे चलेगा, अभी तो हमने देखा हॉरिजॉन्टल पे पत्थर फेंका है ना, कि भैया जमीन पे खड़े पत्थर फेंको ये। अच्छा सर अब मान लो पहाड़ पे होते ऐसे टेढ़े में पत्थर फेंकते ये, तो टाइम कितना आता सर? तब भी यही फॉर्मूला लगता, ये वाला रिलेट कर पाएंगे हम। इस वजह से मैंने इसे इस तरीके से ब्रेक किया है। चलिए ठीक है सर, हमें टोटल टाइम समझ में आ गया। अच्छा सर मैक्सिमम टाइम कब होगा? सर देखिए 2 तो कांस्टेंट है, u सर हमने कुछ ना कुछ दे दिया होगा, g सर कांस्टेंट है। सर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। सर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1। सर जब साइन थीटा 1 तो क्या टाइम भी मैक्सिमम आ जाएगा सर? जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो टाइम भी हमारा मैक्सिमम होगा। ठीक है सर आगे बढ़ते हैं। तो सर फॉर मैक्सिमम टाइम साइन थीटा सर 1 होना चाहिए। तो साइन थीटा की 1 वैल्यू होती है सर 90 डिग्री पे। यानी सर अगर मुझे सबसे ज्यादा देर तक पत्थर हवा में रखना है तो मैं पत्थर सीधे ये ऊपर फेंकूंगा। किधर फेंकूंगा? ऊपर फेंकूंगा। सर ऊपर फेंकने से क्या होगा सर? टाइम मेरा मैक्सिमम आ जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मैक्सिमम हाइट के कंसेप्ट के बारे में। क्या होता है सर मैं बताता हूं। अरे अर्जुन जी गुरु द्रोण, वो चिड़िया दिख रही है जी गुरु द्रोण, मारो तीर। सर क्या मेरे उतनी हाइट तक, हाँ गुरु द्रोण भी तो सर है अर्जुन के, क्या मेरी उतनी हाइट तक बाण जाएगा? अरे क्या तुम्हें प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला नहीं आता? नहीं आता सर। तो नेक्स्ट वीडियो देखना है और आज ही इसे सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए बाय।